गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की हम बात करते हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, देखिए इन दोनों का ना मकसद एक ही है। देखिए आपको पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है, स्पेशली इंडिया में सदर्न स्टेट्स में गोल्ड बहुत यूज किया जाता है ना। अब गोल्ड एक ऐसी चीज है जो आप अपने घर में खरीद के रख लेते हो और उसको बस जो है रखा रहने देते हो। अब सरकार ये कहती है कि हमें जो है गोल्ड बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, जबकि हमारे देश में ऑलरेडी बहुत सारा है, तो हम बाहर से क्यों मंगवाए। तो सरकार का ये पॉइंट है कि क्यों ना जो लोग अपने घरों में सोना जमा करके बैठे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं, फायदा मतलब फायदा है उसका, बट वो जो है रखे रखा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है इकोनॉमी को, उल्टा हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ा रहा है क्योंकि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो सरकार एक सोल्यूशन के साथ आई जिसको हम कहते हैं, पहले मैं आपको ना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बताती हूँ। यहां पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बताती हूँ। जहां भी आप सॉवरेन शब्द सुने, सॉवरेन का मतलब समझा करो सरकार, बॉन्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया, कोई भी पेपर जिसको रिलीज करके पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर मेच्योरिटी पीरियड पर उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, अब सरकार ये कहती है कि जो सोना, जो पैसा, तुम मान लो तुम्हें कल को सोना लेना है, 5 किलो सोना लेना है, ठीक है। अब सरकार ये कहती है, ठीक है, कि जो पैसा तुम सोने में इन्वेस्ट करने वाले थे, एक काम करो, ये पैसा तुम हमें दे दो और उसके बदले हम तुम्हें ये बॉन्ड दे देंगे। अब तुम्हें भी फायदा होगा क्या, ये कि तुम्हें इस बॉन्ड पे जो है बराबर ब्याज मिलता रहेगा, और जब भी तुम्हें अपना वो सोने का जो पैसा है वो वापस चाहिए होगा, तो हम तुम्हें उस हिसाब से पैसा रिटर्न करेंगे जिस हिसाब से उस टाइम पे गोल्ड की कीमत होगी। मान लो आज जो है जो भी है कुछ ग्राम सोना, मान लो मैं एक छोटा सा नंबर लेके चलती हूँ, 10,000 का आता है, ठीक है। आज मैं 2023 की बात कर रही हूँ, और जब आपने पैसा वापस अपना लेना चाहा, मान लो 2 साल बाद या जब भी 2025 में, एक सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तब गोल्ड की कीमत जो है 20,000 है, ठीक है। तो जो है आपको पैसा जो वापस मिलेगा वो 2025 के हिसाब से मिलेगा। तो आपको एक तो यहां फायदा, ऊपर से जो बॉन्ड में आपको ब्याज मिल रहा है वहां फायदा, ठीक है। सरकार को क्या फायदा, आपको तो ये फायदा, सरकार को क्या फायदा, सरकार के पास पैसा होगा, ठीक है। सरकार को जो बाहर से गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। ये होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में। ऐसा सा ही कुछ होता है सॉवरेन इसमें गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर सरकार ये कहती है कि जो भी तुम्हारे पास घर पे सोना रखा है वो अभी कोई भी वैल्यू नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तुम एक काम करो, उसको जो है बैंक में जमा करवा दो, और हम जो है तुम्हें उस पर ब्याज देते रहेंगे, और जब भी तुम्हें अपना सोना वापस चाहिए तो उस टाइम पे जितना रेट होगा उस हिसाब से हम तुम्हें जो है अपना आपका सोना या भी जो भी सोने का दाम है वो वापस कर देंगे, राइट। अगर हम थोड़ी सी टेक्निकल चीजों की बात करें कि कितना मिनिमम सोना डिपॉजिट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, देखिए इसका ओवरऑल मकसद एक ही है कि सरकार को बाहर से सोना बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था, और उसी इंपोर्ट बिल को घटाने के लिए हमारी सरकार ने ये स्टेप लिया है, ठीक है। इसमें गोल्ड मोनेटाइजेशन में अगर मैं बात करूं तो मिनिमम डिपॉजिट आप 30 ग्राम सोना आप डिपॉजिट कर सकते हो, और इस पे आपको सरकार जो है क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म यानी इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार आपको बांध के रख देगी कि एक बार आपने जमा करवाया तो 8 साल तक हम आपको कुछ नहीं देंगे, नहीं। आपके पास चॉइस होती है, आप 1 से 3 साल तक भी जमा करवा सकते हो, आप 5 से 7 साल तक भी जमा करवा सकते हैं, और आप 12 से 15 साल तक भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपका 2.5% के आसपास जो है मिलता है। ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ब्याज दर इसका कम है, कम ब्याज मिलता है, बट फिर भी आपके घर में तो रखा हुआ वो कुछ भी नहीं कर रहा था ना, तो 2.5% तो मिल रहा है ना, ऊपर से सरकारी है ना, तो रिलायबल है। ऐसा भी नहीं है आपने सोना अपना जमा करवाया और वो कंपनी लेके भाग गई, ऐसा भी नहीं होने वाला है ना। उसके बाद ओके, मैच्योरिटी पीरियड पर आपका ये मिल जाएगा। अगर मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करूं तो इसका मैच्योरिटी पीरियड है 8 साल, बट ऐसा नहीं है कि 8 साल से पहले कुछ आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हो। 5 साल में आपको जो है एक एग्जिट ऑप्शन मिलता है, तो वो आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 ग्राम का होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर कोई भी डाउट हो, हाँ जी, बीच में निकाल सकते हैं छाया जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके श्रेया, आपने रेट बता दिया, थैंक यू सो मच, बट आपको समझ आना चाहिए, है ना, समझ आना चाहिए। अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है।